Hello, beta. Today we are starting this chapter number 15 from class 12th biology. The name of our chapter is biodiversity and conservation. So, first of all, we will be starting with the heading of our chapter. The first word in the heading says biodiversity. तो चलिए देखते हैं पहले बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। तो बायोडाइवर्सिटी अगर हम एक कंपाउंड वर्ड के फॉर्म में देखते हैं, सो वी कैन स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, बायो एंड द सेकेंड पार्ट विल बी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हम इतना ही लिख पाएंगे। तो बायो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ. सो बायो मीन्स we will be seeing this variation in living organism. Here we will not be talking about variation in types of nutrient, soil, gases. So we will be only considering this living organisms that are there on earth. Diversity बहुत ही easy word है. Diversity का मतलब है वेरिएशन. जैसे इंडिया अपनी वेरिएशन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन. अगर लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पे जैसे दूसरी बोलियाँ होती हैं, तो बोलियाँ भी काफ़ी हमारे इंडिया में पाई जाती है. खाने की क्विजीन्स हैं, टेस्ट है, इकोसिस्टम को हम कैसे भूल सकते हैं. यहाँ डेजर्ट्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं. सो अगेन because here we will be talking about biotic factors, living organism. We won't be talking about this culture, ecosystem and land, desert, anything which are not concerned in living world. तो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखनी है लिविंग में या फिर लाइफ में. प्लांट्स कितने टाइप के हैं, किस इकोसिस्टम में कितने स्पीसीज पाए जाते हैं. एंड द सेकेंड वर्ड सेज कंजर्वेशन. So in total we will be got to see this variation, diversity, differences in living world. That is your biodiversity. कि एक ही स्पीसीज़ में आपको कितनी वेरिएशन देखने को मिल सकती है, एक जीनस में कितनी वेरिएशन देखने को मिल सकती है, या एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कितनी वेरिएशन देखने को मिलती है. सेकेंड वर्ड इज़ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? वी आर वेरी मच अवेयर विद ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचुरल इकोसिस्टम. और इंटरफेरेंस बेटा कम नहीं हो रही है, ये बढ़ती ही जा रही है ईयर बाय ईयर. और हमारी इन एक्सेस इंटरफेरेंस के कारण, एक्सेस हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं, हमने नेचर को अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नीड्स को, नीड्स नहीं, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्रीड. महात्मा गांधी की बहुत एक इम्पॉर्टेंट कोट है रिलेटेड टू दिस नेचुरल रिसोर्सेज, दैट नेचर हैज़ very much sufficient things to fulfill our need, बट नेचर कांट फुलफिल आर ग्रीड. ये शायद कहीं लास्ट में हम पैराग्राफ में इस कोट को यूज़ भी करने वाले हैं. इन एनसीईआरटी इट इज़ वेरी मच वेल लेबल्ड. तो नीड पूरी हो सकती है नेचर से, हमारी ग्रीड, हमारा लालच, नेचर क्या कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि लालच हमेशा बढ़ता ही जाता है. तो कंजर्वेशन क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, अभी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. जितने हमें रिसोर्सेज चाहिए हम उससे ज़्यादा नेचर से हार्वेस्ट करने लगे हैं, और हमें अपनी लिमिट्स अब नहीं पता हैं. तो दिस इज़ द वे वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, और इसके कारण बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट एंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं. देयर नंबर इज़ रिड्यूसिंग वेरी शार्पली. और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है दैट दीज थिंग्स बिकम टोटली एक्सटेंट फ्रॉम द अर्थ. तो इसलिए हम चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो हम डील करते हैं कंजर्वेशन के साथ. बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़. हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, क्यों बचाना चाहिए, और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तब हम कर सकते हैं जब हमें रीज़न पता हो. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है, ऐसा फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे कंजर्व करें, और कंजर्व करने के क्या तरीके हैं. एंड द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द बायोडाइवर्सिटी और उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं. सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टर्म, बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी में बेटा हाईलाइट करना पड़ेगा हमें, एक मिनट, हियर इट इज़, एडवर्ड विल्सन. एडवर्ड विल्सन केम इनटू 19
1985 विद अ पब्लिकेशन ऑफ अ बुक, जिस बुक में इन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो इसने इस टर्म को पॉपुलराइज्ड कर दिया था। फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले विल्सन नहीं थे, दिस पर्सन वॉज रोजन, और उन्होंने 1980 में इस वर्ड को पहली बार यूज़ किया था। कॉइन किसने किया था, टर्म किसने की थी, रोजन ने, लेकिन इस वर्ड को पॉपुलैरिटी किसने दी, एडवर्ड विल्सन ने। इन द ईयर 1985 उन्होंने कोई पब्लिकेशन किया था, जिस पब्लिकेशन में उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था। सो apart from this definition and the history, we got to see this variation इन मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल से लेके आपको इकोसिस्टम बायोम्स तक ये चीज़ जाती है। सो ये कनेक्शन एक बार हम देख लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल और ये बायोम क्या है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। तो सेल से पहले हमारे पास बायो मोलिक्यूल्स थे, जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, फैट हैं, पॉलीसेकेराइड है। बायोमोलिक्यूल के बाद आए सेल, सेल के बाद टिश्यूज़ फॉर्म है, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, दैन कम्स टू ऑर्गेनिज्म। तो अगर वेरिएशन आपको ऑर्गेनिज्म मैक्रोमोलिक्यूल के बीच में कहीं भी किसी भी रेंज में देखने को मिलती है, टिश्यूज़ आर डिफरेंट, ऑर्गन सिस्टम इज़ डिफरेंट, और यू कैन से सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ये अलग होते हैं, तो ये लोअर डिवीजन ऑफ डाइवर्सिटी में आते हैं। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को हम अलग वे में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एज वी नो, ऑर्गेनिज्म से बनती है पॉपुलेशन। अब हम थोड़ा सा और आगे लेके चल रहे हैं अपने हायरार्की को। ऑर्गेनिज्म तक मैंने अभी बताया। पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है बायोस्फेयर, और बायोस्फेयर से बनता है बायोम। तो अगर ऑर्गेनिज्म से ऊपर वाले किसी आप बोल सकते हैं रेंज में, या फिर आपको ट्रॉपिकल लेवल में, या इस कम्युनिटी लेवल पे आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है एट पॉपुलेशन लेवल, बायोस्फेयर लेवल, इकोसिस्टम अलग हो सकते हैं, तो उसको हम हायर ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये काफ़ी वेरिएशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा हम एरिया और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म से पहले सेल में, ऑर्गन में या ऑर्गन सिस्टम में वेरिएशन मिलेगी, दैट इज़ लोअर ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी। ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन में, बायोस्फेयर में, कम्युनिटी में या बायोम में आप वेरिएशन देखना चाहते हो या आपको ऑब्जर्व करने को मिलती है, दैट इज़ हायर ऑर्डर। यही बच्चे इस लाइन में दे रखा है। बायोडाइवर्सिटी किसी भी लेवल पे आ सकती है, मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम लेवल तक। ये अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया। नाउ आगे चलते हैं हम, एंड देयर विल बी अ टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगेन आई एम सेइंग दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने के, एग्जाम्पल पूछे जाने के चांसेस हमेशा रहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, हम इस डाइवर्सिटी को बेटा अल्फा डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी को बीटा, और इकोलॉजिकल को गामा डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन्स लेवल पे, जैसे कि मैंने अभी आपको करके बताया था बेटा, स्टार्टिंग में मैक्रोमोलिक्यूल्स में बहुत छोटे लेवल पे आ जाती, जीन्स लेवल पे आती है। फाइन। तो हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द जेनेटिक डाइवर्सिटी, और हम कह सकते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। नाउ इट इज़ विजिबल वेरी क्लियरली। तो बेटा जीन्स लेवल पे अगर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जीन पुल पे, अगर ये आपका डीएनए है, नोट द टोटल डीएनए हैज़ बीन डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म और द प्रीवियस एवोल्यूशन स्पीसीज, लेकिन इतने डीएनए में अगर मान लीजिए कोई छोटा सा पार्ट, थोड़े बहुत जीन आपके अलग हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, या म्यूटेशन के टाइप से अलग हो गए हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी किसके बेसिस में आपको देखने को मिल रही है, एट मैक्रो लेवल, जीन लेवल पे। तो इस डाइवर्सिटी को हमने नाम दिया है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन्स डिफर कर रहे हैं, स्पीसीज आपका सेम है बेटा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीसीज आपका एक ही रहेगा। ये देखिए,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स में आपका देखने को मिलता है। थ्रू आउट ऑन द अर्थ वी आर अ सिंगल स्पीसीज होमो सैपियन, सभी की स्पीसीज सैपियन है, लेकिन किसी का आई कलर, हाइट है, स्किन कलर, and you can say height we have took, eye color, skin color, or you can say the color of hair. सो दीज थिंग्स में वेरी, यहाँ पे हाइट है, आई है, तो आपके ये जो जीन्स हैं काफ़ी छोटे लेवल पे वेरी कर रहे हैं, जीन्स लेवल पे आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर थोड़ा बहुत हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट हो जाता है, नॉट ऑल द जीन्स हैव बीन चेंज्ड, अंदर से हमारी एनाटमी बिल्कुल वैसी ही है, वैसी ऑर्गन्स, वैसे ही उनकी पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी, फिजियोलॉजी काम करने का तरीका भी वही है, लेकिन थोड़े थोड़े जीन्स हमारे अलग है। नाउ यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। दिस प्लांट इज रोवोल्फिया वोमिटोरिया, द लोकेशन ऑफ दिस प्लांट इज हिमालयन रेंज। तो जैसे जैसे आप हिमालय पे ऊपर जाते हैं, मैंने 3 डिवीजन कर दिए हैं, डिवीजन नंबर 1, 2 एंड 3। बॉटम में भी आपको ये प्लांट मिल जाएगा, मिडल में आप थोड़ा से हाइटेड एल्टीट्यूड पे जाएंगे, यहाँ पे भी ये प्लांट है, और सबसे टॉप मोस्ट पीक पे चले जाएंगे तो भी आपको ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया देखने को मिलेगा। सर्पेंटीना इसकी दूसरी स्पीसीज़ है, एक रोवोल्फिया वोमिटोरिया है, एक रोवोल्फिया सर्पेंटीना है। सर्पेंटीना कम देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, मतलब इसकी स्पीसीज़ काफ़ी कम है। तो ये 10 हिमालयन रेंज के अलावा ये दूसरे आपके कॉन्टिनेंट्स में भी पाया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ दिस थिंग, एज वी गो हायर, पीक पे जा रहे हैं, फुट हिल से, बॉटम से, ये आपका मिडल पार्ट आ गया, ये आपकी पीक है। इसमें जो एक केमिकल होता है, इसको भी बेटा अंडरलाइन कीजिए, दिस केमिकल नेम इज रेसरपिन। तो रेसरपिन नाम का ये जो केमिकल है ड्रग्स में यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल प्लांट है ये। तो इससे कॉलरा है, डिजीनेस है, स्नेक बाइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर स्नेक बाइट, तो उसके लिए एंटीडोट का काम करता है, ये ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। सो दिस रेसरपाइन क्वांटिटी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंशियल जो अलग अलग रेंज है हिमालय की जो अलग अलग रेंज है, यहाँ पे भी प्लांट है, यहाँ पे भी हमारा स्पीसीज तीनों पार्ट्स में मिलता है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ से आप प्लांट ले रही हैं तो मे बी इसमें रेसरपाइन की वैल्यू कम है, यहाँ पे इससे ज़्यादा है। अगर एकदम पीक से आप ये वोमिटोरिया ले रहे हैं और इससे अगर आप रेसरपाइन हार्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। सेम प्लांट, सेम स्पीसीज़, कॉन्सेंट्रेशन वेरी सिर्फ और सिर्फ जीन्स की वजह से कर रही है। एक और बात बेटा, जेनेटिक डाइवर्सिटी में स्पीसीज़ नेम आपका सेम रहेगा। कहीं आप ये सोचो जो लोअर हिमालयंस पे आपको ये प्लांट मिलेगा, इसका मैम क्या नाम होगा, मिडल में मिलेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, द नेम विल रिमेन द सेम, रोफोल्फिया वोमिटोरिया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्पीसीज अलग नहीं हुए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम प्लांट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम जीनस, सेम स्पीसीज, बस इसमें आपको जीनेटिक लेवल पे, जीन्स लेवल पे वेरिएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया रेसरपाइन नाम के केमिकल से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी अलग अलग है। नेक्स्ट थिंग इज द वेरी नाइस एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मैंगो एंड राइस। तो मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस आर अवेलेबल। ये देखिए बेटा, यहाँ पे स्ट्रेन वर्ड यूज हुआ है, स्पीसीज नहीं। बच्चे कई बार अपने आंसर्स में लिख देते हैं इंडिया में 50,000 से ज़्यादा राइस की स्पीसीज मिलती हैं। स्पीसीज वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड, ये गलत है। जैसे कि मैंने अभी बताया, राइस आपका एक ही टाइप का स्पीसीज एक ही है, लेकिन जीन्स की वजह से उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन साइज़ में, फ्रेगनेंस में, कुक करने के टाइम में आ रही है।
So we will be saying this word strain in spite of species. So India contribute more than 50,000 types of rice strains and more than 1000 variety of मैंगो वही रहेगा, मैग्नीफेरा इंडिका ही रहेगा, लेकिन इसमें वैराइटीज़ देखी जाती हैं, नॉट एट स्पीसीज लेवल बट एट जेनेटिक लेवल। सेकेंड वैरायटी की तरफ हम बढ़ते हैं। दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। नाम में ही बेटा आपका स्पीसीज आ रहा है, यहाँ पे आपका सेम क्या होगा, जीनस। जीनस सेम होगा, स्पीसीज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल दिया, वोमिटोरिया का और राइस मैंगो, ये ऑलरेडी मेंशन हमारी बुक में थे, ये हमने बातें की। तो जीनस सेम है। The best example in our locality is of these sparrows, dog, सबका जीनस सेम है, लेकिन जो डॉग की स्पीसीज़ आप देखेंगे कोई ज़्यादा एरोगेंट है, ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कोई जो फ़र है उसकी लेंथ ज़्यादा रखे हुए मिलते हैं, किसी के जो फ़र होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, किसी के शॉर्ट हेयर होते हैं, टेल में आप वेरिएशन देख सकते हैं, साइज़ में देख सकते हैं। सो ऑल दीज डिफर एट स्पीसीज़ लेवल। यहाँ पे इनका नाम भी बेटा अलग अलग होगा, जीनस ऑल्दो इनका सेम है, स्पीसीज आपकी डिफरेंट है। तो सेम एरिया में अगर आप देख रहे हैं कि स्नेक की आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है, स्पीसीज ही अलग है, दिस कोबरा इज समथिंग डिफरेंट, एनाकोंडा इज समथिंग डिफरेंट, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पाइथन वो आपका अलग है। तो यहाँ पे स्नेक में वैरायटी देखने को मिल रही है, डॉग्स में वैरायटी देखने को मिल रही है, फ्रॉग की वैरायटी देखने को मिल रही है। सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज रिगार्डेड एज स्पीसीज वेरिएशन, ऑल्दो दे शेयर अ कॉमन जीनस, बट स्पीसीज आपको काफ़ी डाइवर्स टाइप के देखने को मिल रहे हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को कंपेयर कर रखा है एनसीईआरटी में ईस्टर्न घाट, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, उड़ीसा साइड का ये जो बंगाल साइड का इलाका है। ऑल्दो यहाँ पे भी आपको एम्फीबियंस देखने को मिल जाएंगे, बट एज वी कंपेयर दिस स्पीसीज रिचनेस विथ द रिचनेस दैट इज़ फाउंड ऑन वेस्टर्न घाट्स, तो टॉप आपका वेस्टर्न घाट करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। सेम इज़ द थिंग विथ ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज में जो हमारे हिमालयाज हिमाचल में है, JNK में है, वो भी हिमालयन है, हमारे हिमालयन रेंज को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो हिमालयाज़ हमारे वेस्टर्न हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे भी आपकी ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं देखने को मिलते हैं। बट अगर आप कंपेयर करते हैं वेस्टर्न हिमालय को जो JNK हिमाचल के साइड हैं, और ईस्टर्न हिमालय को जो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश के साइड हैं, तो यहाँ पे आपको वैरायटी देखने को मिलेगी ईस्टर्न हिमालय में। किस फॉर्म में, जीन्स लेवल पे नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीसीज़। बहुत सेम प्लांट की आपको स्पीसीज़ अलग अलग देखने को मिल जाएगी। घाट में आपका वेस्टर्न घाट ज़्यादा सुपीरियर है स्पीसीज़ के मामले में। द थर्ड थिंग इज़ अल्फ़ा डाइवर्सिटी, जिसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने हायरार्की में देखा था, यहाँ पे बच्चे जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डेजर्ट में आपको अलग जीनस, अलग क्लासेस मैमल्स देखने को मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट में आपके मैमल्स अलग हो जाएंगे, एनिमल्स हैं या फिर आपके रेप्टीलिया है, एम्फीबियंस है। मैनग्रूव्स फॉरेस्ट में ये अलग हो जाएंगे, जैसे सुंदरवन डेल्टा है हमारे पास, सैचुरीज है, कोरल रीफ है। तो अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग डाइवर्सिटी को, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी वैरायटी को कंट्रीब्यूट करता है। अगेन इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, कितने आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ट्री जो कि मैनग्रूव्स में सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर दोनों ही वहाँ पाए जाते हैं, उनमें फ्लरिश हो सकता है, तो वो आपका डेजर्ट में फ्लरिश नहीं होगा। डेजर्ट के जो आपके जिम्नोस, एनजीओज हैं, अगर आप उनको हिमालयन रेंज पे लेके जाएंगे वो वहाँ ग्रो नहीं हो पाएंगे। सो बिगेस्ट लेवल इज़ इकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी तक हम जीन्स की बात कर रहे थे अल्फ़ा में, स्पीसीज़ वी हैव टॉक्ड इन बीटा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस, फाइलम, डिविजन्स, फैमिलीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वेरिएशन,
नंबर अकॉर्डिंग टू IUCN हमारे पास कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कवर कर चुके हैं, एंड ग्राफ आफ्टर दैट बायोडाइवर्सिटी. टिल द टाइम, टेक केयर, बाय एवरीवन.